बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और 8 बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये होप सो शार्ट क्वेश्चन का पार्ट होंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ स्पीड ऑफ 0.995 सी। कि एक इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप करवाया जाता है कितनी स्पीड से? उसकी जो वेलोसिटी है 0.995 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर ना न्यूमेरिकल्स का यूज अगर आपने ठीक किया तो आपके सारे ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेटर का यूज अगर ठीक किया, अदरवाइज फिर आपकी सारी इसमें मिस्टेक्स होंगी। विच पासिस डाउन एन इवैक्यूएट, ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब थी और इसकी लेंथ 500 मीटर थी। इसमें से लेंथ कितनी होगी? ओरिजिनल लेंथ 500 मीटर की एक लेंथ है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं एक्सेलरेट करके। हाउ लॉन्ग विल ट्यूब अपीयर टू इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ट्यूब है इलेक्ट्रॉन को कितनी लंबी महसूस होगी या नजर आएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए अपेरेंट लेंथ। तो हम लेंथ कंट्रैक्शन वाला फार्मूला 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये जो लॉरेंट फैक्टर है लेंथ वाले फार्मूला में मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी फार्मूलाज में ये क्या हो जाता है? डिवाइड होता है। वैल्यूज पुट करते हैं। L इज इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट की वैल्यू भी लिखते हैं 500। ठीक है, 1 माइनस वी 0.995 और साथ में सी इसका भी स्केयर और नीचे जो सी पहले से ही मौजूद है। ठीक है, अब देखें L इज इक्वल टू 500 एज इट इज, 1 माइनस 0.995 का स्केयर अलग लिख लें और सी का स्केयर अलग, और बटे में जो सी स्केयर मौजूद है ये उससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से आपने ये स्टेप्स में करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें मिस्टेक्स के चांस है, डायरेक्ट हो जाता है लेकिन स्टूडेंट्स ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते कैलकुलेटर में। पहले आप 0.995 का स्केयर करें, 0.995 का स्केयर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.990025। इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप 2 को 3 कर सकते हैं। ठीक है, फिर 1 में से इसको माइनस कर दें तो ये आपके पास आएगा 500। स्क्वायर रूट में आप 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.009975। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लें। ठीक है, 0.009975। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब स्क्वायर रूट खत्म, 0.09987 मल्टीप्लाई बाय 500 तो ये आ जाएगा 49.937। अब ये लेंथ आई मीटर में। ठीक है, अगर आपने बुक से मैच करना, बुक में 50 लिखा है, 7 कैसे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये 9 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें वो ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है? 500। इलेक्ट्रॉन को वो कितना नजर आ रहा है? 50 मीटर लंबा नजर आएगा। जो चीजें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं उनके लिए अपेरेंट लेंथ जो है वो क्या हो जाती है? कम। इसी को लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। ये सारे इसी तरह की हैं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन बीइंग नॉट ए स्टेबल पार्टिकल, ये स्टेबल नहीं है, डिसइंटीग्रेट्स इन 20 मिनट्स। तो ये इसका ओरिजिनल टी नॉट है कि ये 20 मिनट के अंदर इसको 60 से ज़रब देके, ठीक है, 6 2 बार 1200 सेकंड बन गया। ठीक है, इतनी देर के अंदर ये क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, बुक में अगर आपका आंसर इसमें मिनट्स में ही है तो आप इसको मिनट्स में ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बल्कि आप इसको मिनट में ही लिखा रहने दें, 20 मिनट ही लिखना रहने दें। ऑन एवरेज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रॉन सॉरी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट सीम टू एग्जिस्ट इफ शूट्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस से निकलता है विद अ स्पीड ऑफ 0.8 सी, कि इसकी जो स्पीड है वो 0.8 सी से है। तो आपको पता है कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है तो उसके लिए टाइम डायलेशन हो जाती है, मतलब वक्त उसके लिए टाइप ऑफ स्लो मूव करता है। ठीक है, रुक जाता है जिसको हम कहते हैं। तो हमें वो कहता है कितना टाइम नजर आएगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, कि उसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस
इसमें लेंथ के अलावा बाकी सब में ये फैक्टर डिवाइड होता है, ठीक है। वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। टी इज इक्वल टू, टी नॉट की जगह 20 लिख दें, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस वी है 0.8 सी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एज इट इज। अच्छा ये उसी तरह से 20 ओवर 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर अलग, सी स्क्वायर अलग, ये ऊपर, और नीचे वाला सी स्क्वायर अलग, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, ठीक है। इसको माइनस करें तो ये 1 में से इसको माइनस करें 0.36, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 0. इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 0.6, 36 का 6 होता है ना, तो इसका आएगा 0.6। 20 को 6 से डिवाइड करें तो ये 33, 0.6 से डिवाइड करें 33.33 मिनट आ जाएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो देखिए जो टाइम उसके लिए 20 था, 20 मिनट था, उसको ऐसा लगेगा कि उसे कितना टाइम हो गया 33.33 मिनट, उसके लिए टाइम सॉर्ट ऑफ क्या हो जाएगा स्लो, यानी कि काम वो उतनी देर में कर रहा है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि ये जो मैं निकलता हूँ और डिसइंटीग्रेट होने में मुझे कितना टाइम लगता है 33.33 मिनट्स लगते हैं। तो आप कह लें कि उसके लिए वक्त के किस्म का क्या हो जाएगा स्लो। अब ये वही बात है कि मैं आपको कहूँ कि 15 मिनट में आपने ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं, आपका मूड नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह घंटा गुजर गया, हालांकि हुए वो एक्चुअल में 15 मिनट ही होंगे, ठीक है। 11.3 देखें स्टूडेंट्स, अ स्पेसशिप इज मेजर्ड 100 मीटर लॉन्ग लेंथ, जो दी होती है वो ओरिजिनल लेंथ होती है 100 मीटर, ठीक है। वाइल इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट पे है तो उसकी ये लेंथ है। इस स्पेसशिप फ्लाइज बाय द ऑब्जर्वर, अगर ये उसी ऑब्जर्वर के पास से गुजरता है इतनी स्पीड से, कितनी स्पीड से 0.99 सी, वेलोसिटी होगी 0.99 सी। ये सी क्या लिखा होता है कि 0.99 टाइम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट लेंथ विल द ऑब्जर्वर फाइंड, उसको कितनी लेंथ नजर आएगी। तो लेंथ कंट्रैक्शन वाला फार्मूला है L इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो ये लॉरेंट्ज फैक्टर्स को अलग से भी हल कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो साथ भी हल कर सकते हैं। 1 माइनस वी की वैल्यू 0.99, सी इसका स्क्वायर नीचे स्क्वायर, एल नॉट 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर अलग, सी स्क्वायर अलग, और सी नीचे वाला सी स्क्वायर एज इट इज, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। एल नॉट भी पुट कर दें एल नॉट यहां पे पुट कर दें स्टूडेंट्स 100 मीटर, ठीक है। 1 माइनस, आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं 0.99 का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 0.99 का स्क्वायर ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.9801, 1 में से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 100, 1 में से इसको माइनस किया 0.0199, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 0.0199 ये आया 100 इंटू स्क्वायर रूट खत्म हो गया 0.1416 है ना, आगे 06 है तो मैं ऐसे 11 कर देता हूँ। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 14.11 क्या आ जाएगी इसकी लेंथ, उसको नजर आएगा। देखिए एक स्पेसशिप जो 100 मीटर लॉन्ग है, लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलता है तो दूसरे ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा कि वो यानी कि बहुत बड़ी लंबी ट्रेन थी, वो बहुत स्पीड से आपके सामने से गुजर गई, आप उसकी एक्चुअल लेंथ का अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको लगेगा कोई छोटी सी चीज ही आपके पास से गुजरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। 11.4 द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 10⁻⁻31, ये m नॉट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी E नॉट, हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज है कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक रेस्ट मास एनर्जी होते हैं m नॉट c का स्क्वायर। m नॉट की वैल्यू 9.11 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 9.11 अलग, 3 का स्क्वायर 9 अलग, ये 10⁻31। अच्छा ये सुने 8 2 टाइम्स 16 हो जाएगा, तो ये प्लस का 16 इसके अंदर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास
81.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, ये बचेगा -31 और प्लस का 16, ये बचेगा माइनस का 15, ये आया जूल में रेस्ट मास एनर्जी। वो कहता है एनर्जी कैलकुलेट करें, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने इसको कैलकुलेट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना, वो होता है 1.6 10 -19 जूल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमने जूल से इसमें जाना है तो हम इस फैक्टर से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। और फिर अगर हमें मेगा चाहिए तो हम यहाँ पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमें चाहिए तो 1.6 10 रेज़ टू पावर -19 और प्लस 6 मेगा होता है 10 रेज़ पावर 6, उसके अंदर क्या कर देंगे ऐड, तो 1.6 10 रेज़ पावर -13 जूल रह जाएगा। ठीक है, हम इसको इस फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपके पास 1 किसके इक्वल आ जाएगा, आप चाहें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर आके डिवाइड होगा। देखिए स्टूडेंट्स 1.6 10 रेज़ पावर -13, अब ये साथ में सारा जूल पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल जूल से क्या आ जाएगा कैंसिल, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर से बनेगा आंसर 0.5125 मेगा, ये डबल डिवाइड हो रहा था तो ऊपर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ आपको ये वाला फैक्टर याद रखना पड़ेगा। ओके 11.5 देखें स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 0.85 सी। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं कितनी वेलोसिटी से, 0.85 सी, ये मैंने लिख दिया। कैलकुलेट इट्स टोटल एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी, और दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने इनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एनर्जी अगर एक तो रेस्ट में एनर्जी E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू m नॉट C का स्क्वायर, ये है रेस्ट मास एनर्जी जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर इसकी कैलकुलेट की थी। वो कितनी थी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आई थी। जरूरत हमें पड़ेगी इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, अच्छा दूसरा E जो है ना, ये जब वो मोशन में आता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब ये है अपेरेंट मास, जो कि जब बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो मास डायलेट होगा, तो m किसके इक्वल है, m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। m नॉट की वैल्यू उसकी इलेक्ट्रॉन की आपको पता है रेस्ट 9.1 10 -31 स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट की, ये पूरा फैक्टर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। आप चाहें तो इसको अलग से भी हल कर सकते हैं, ये c स्क्वायर से क्या हो जाता है कैंसिल, 0.85 का स्क्वायर लें, 1 में से इसको माइनस करें तो ये आंसर आता है 0.5268। अब ऊपर वालों को ये 3 का स्क्वायर 9 को इससे 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 और 9 11 टाइम्स 99, इट 10 रेज़ पावर -31, 8 2 टाइम्स 16, तो -31 और प्लस का 16 माइनस का क्या बचा 15 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब पॉइंट 2 नंबर इधर शिफ्ट करें तो 1.5 और 10 जो -15 तब कितना रहेगा -13। फिर यही जो मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर आपको बताया कि जूल से जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो 1.6 चैनल पर -13 से, अगर मेगा नहीं लगाना तो 1.6 चैनल पर -19 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आपको मेगा चाहिए तो फिर -13 लेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी टोटल एनर्जी आ गई। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली मोशन में एनर्जी और जो उसकी पहले वाली थी, तो ये जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। ये E निकला 0.97 और E नॉट इस न्यूमेरिकल में मैंने नहीं निकाला, ये आप निकालेंगे m नॉट C स्क्वायर, ये प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट किया, पूरी कैलकुलेशन आपने करनी है। 0.51 इसको माइनस करें तो 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों बड़े आसान है। बाकी 11.6 वो कहता है एट व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड के ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड विल बी ट्रिपलेटेड, के ट्रिपल्ड, के एक जो मास है वो कितना हो जाना चाहिए, 3 टाइम रेस्ट मास के इक्वल होना चाहिए। आपको पता है कोई चीज स्पीड से मूव करती है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, वो कहता है कितनी स्पीड पे वो 3 गुना हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 3 टाइम m नॉट हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमने बतानी है, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। m कितना चाहिए 3 टाइम्स m नॉट से कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा फैक्टर। ठीक है, ये जो 3 बचा ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट खत्म, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये से कैंसिल, 1 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, एलसीएम लेंगे 8/9 आ जाएगा।
इधर सी स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के और सी की वैल्यू पुट करें यहां से हमारे पास, बल्कि हम सी की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सी ऐसे ही लिख देंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0.9428 टाइम स्पीड ऑफ लाइट से जब वो मूव करेगा तब उसकी जो मैस है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा। 11.7 पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 3 सेकेंड, ये हो गया उसका ओरिजिनल टाइम पीरियड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट विल बी पीरियड मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, कितना पीरियड होगा इन स्पेसशिप एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.95 c, वेलोसिटी कितनी आ गई 0.95 c विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम, यानी कि एक ऑब्जर्वर है जिसके लिहाज जो उसके लिहाज से कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 0.95 c। तो अब जो अपेरेंट टाइम है या टाइम डायलेशन है वो कितनी होगी, टी नॉट लिखा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये बार बार आपने यहाँ पे भी, यहाँ 85 था यहाँ 95 है, ये सी स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, कैलकुलेटर से आप 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर लिखा करें, फिर उसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो वो 0.31225, 3 को इसे डिवाइड करें तो 9.6 सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखें ओरिजिनल टाइम उसका 3 सेकंड है, लेकिन एक ऑब्जर्वर जो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है उसको टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है, तो जो 3 सेकंड थे वो उसके लिए कितने हो गए 9.6 सेकंड के लिए अर्थ पे हमें इतना टाइम गुजर जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि 3 ही सेकंड, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे 3 सेकंड है वो किसके इक्वल हो गए 9.6 सेकंड के इक्वल हो गए। ओके, hypothetically if a ball of mass 0.5 kg is projected with velocity 0.9 c, इतनी स्पीड से जब हम फेंकें वेलोसिटी 0.9 c से, उसका मैस कितना है ओरिजिनल मैस 0.5, तो m नॉट की जगह मैंने 0.5 लिख दिया, व्हाट विल बी इट्स मैस, तो ये m क्या होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट की 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर से कैंसिल, 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर ये 0.435 स्क्वायर रूट के बाद इसको से डिवाइड करें तो 1.147 किलोग्राम आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये सारे बिल्कुल आसान से हैं, होप सब लोगों को समझ आए होंगे, तो चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।